राजधानी दिल्ली से यूजीसी नेट का पेपर रद्द कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एनईटी का पेपर रद्द कर दिया है। एनटीए ये यूजीसी एनईटी का पेपर कराता है। 18 जून को यूजीसी एनईटी की परीक्षा रद्द की गई है। दोबारा यूजीसी एनईटी का एग्जाम कराया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई है। कांग्रेस ने सरकार पर कई तरह के सवाल इस एग्जाम को लेकर उठाए हैं, यानी सियासत भी इसको लेकर गरमाने लगी। हालांकि फिलहाल यूजीसी एनईटी का पेपर रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से लगातार इसको रद्द करने की खबरें पहले से ही सामने आ रही थी कि इसको रद्द किया जा सकता है और ये बड़ा फैसला लिया गया है एनटीए की ओर से। आपको बता दें, परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने ये बड़ा निर्णय लिया है, जहां पर इसी के साथ आपको बता दें सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी गई है और अब नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से शेयर की जाएगी। फिलहाल इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। साथ ही इस मामले की गहन जांच के लिए सीबीआई को इस मामले को सौंपा गया। इस मामले की जांच सीबीआई की ओर से की जाएगी। इसी के साथ लगातार इसको लेकर विपक्ष हमलावर होता नजर आ रहा है। सरकार पर कई तरह के सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने आपको बता दें कि 18 जून यानी 2024 को देश के विभिन्न शहरों में जो परीक्षा आयोजित हुई थी यूजीसी एनईटी एग्जाम को रद्द कर दिया है और एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा को 2 शिफ्ट में ओएमआर मोड में आयोजित किया था, जिसके बाद अब ये परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और एक नए सिरे से इस परीक्षा को कराया जाएगा। आपको बता दें कि इस परीक्षा में जिसे रद्द कर दिया गया है, इसमें 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, यानी 11 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिस परीक्षा को अब रद्द कर दिया गया है। दोबारा यूजीसी नेट का एग्जाम कराया जाएगा। एक नए सिरे से इस परीक्षा की पारदर्शिता को कायम रखते हुए इस एग्जाम को एक बार फिर से कराया जाएगा। इस बीच हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा उनका रुख करेंगे। राजकुमार, जिस तरीके से अब इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, दोबारा एक नए सिरे से इस परीक्षा को कराया जाएगा। इसी के साथ इसको लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जब कोई सत्ता किसी के हाथ में होती है और व्यवस्था किसी के हाथ में होती है तो फिर जवाबदेही भी बनती है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और जिस तरीके से पिछली परीक्षाओं के जो पेपर हैं वो लीक होने की जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे जनता के बीच में एक असंतोष की भावना जरूर बढ़ी है, क्योंकि बच्चे जो है बड़ी मेहनत करके किसी परीक्षा के लिए तैयार होते हैं और जब वो परीक्षा देते हैं उसके बाद जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो स्वाभाविक तौर पर केवल उन बच्चों की मानसिक स्थिति नहीं बल्कि उनके परिवार पर भी इसका माकूल असर नहीं पड़ता है। इस बात को बहुत गंभीरता से कुछ सरकार के उच्च पदस्थ लोगों ने लिया और इन परीक्षाओं को, जिन परीक्षाओं पे दाग लग रहे हैं, इन परीक्षाओं को रद्द करके एक नए सिरे से, एक नई व्यवस्था, एक नए सर्विलांस के तहत बनाने का एक प्रयास किया गया। नई गाइडलाइन क्या आती है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन क्योंकि 140 करोड़ की आबादी का देश है, उसको समाहित करना और हर व्यक्ति के मन मुताबिक चीजों को चलाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की जो घटनाएं हैं, ये स्वाभाविक तौर पर देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह खड़ी करती हुई नजर आती है। अब जहाँ तक बात इस परीक्षा की रही है, इस परीक्षा को फिलहाल रद्द करने का जो निर्णय लिया गया है उसको लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया है छात्रों के बीच से आती है, इसका हमें कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन किस तरीके से नई व्यवस्था बनेगी और उस नई व्यवस्था के तहत इन परीक्षाओं को पूरा कराया जाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। साथ ही इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। स्वाभाविक, क्योंकि इसकी बहुत लंबे समय से देखो निशु डिमांड हो रही थी और अभी तक भी सीबीआई पर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों का भी भरोसा जमा हुआ है। सीबीआई इसकी तह तक जाने का प्रयास करेगी और तमाम जो तथ्य हैं उन तथ्यों को, उन कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करेगी कि किस तरीके की चीजें आगे निकलती हैं और इस घोटाले और ये जो इसको घोटाले की संज्ञा भी दी जा सकती है। जांच में किस तरीके के तथ्य सामने आएंगे, सीबीआई इसमें क्या कार्रवाई करती है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन लोग दोषी पाए जाते हैं,
ये तो देखना अभी कहीं ना कहीं भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन क्योंकि फिलहाल जो कौतूहल है उसको शांत करने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि यदि जनता के बीच से इस तरह की मांग अगर उठ रही है तो सरकार को इसकी सीबीआई की इंक्वायरी करानी चाहिए। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए इससे सीबीआई की जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। इसी के साथ जिस तरीके से लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है, हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से जो कुछ कहा जा रहा है, लेकिन इस समय सवाल ये नहीं उठता कि गुनहगारों को सजा दी जाए, ना कि सरकार पर इस समय सवाल उठाया जाए कि आप उन छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं जिनका पेपर लीक हो। 19 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिनके परिवार की पूरी पूंजी दांव पर लगी हुई थी। देखिए निशु, विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, शायद विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। मैं इसमें ये कहने का जो है वो प्रयास करूंगा कि विपक्ष अगर डिमांड करना, क्योंकि देखिए सत्ता जो हाथ में होती है, जवाबदेही भी उन्हीं की तय होती है, क्योंकि सरकार के पास अधिकार है, सरकार व्यवस्था बनाएगी, सरकार ये परीक्षाएं पूरी कराएगी, और उसके बावजूद अगर पेपर लीक हो जाते हैं तो फिर सवाल किससे होगा? सवाल सरकार से ही होगा। विपक्ष जो सवाल कर रहा है वो सवाल वाजिब है, लेकिन अब इस पर सियासत, क्योंकि अब जब सीबीआई इंक्वायरी अगर इसकी कहीं ना कहीं स्टैंड कर दी गई है तो उसका जो जांच में रिपोर्ट निकल के आएगी, जो लोग दोषी होंगे, क्योंकि वो भी एक सिस्टम का हिस्सा है। तो ये जो विपक्ष की डिमांड है, डिमांड बहुत वाजिब है, और सियासत इसको मुझे लगता है शायद नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर सत्ता है और सत्ता चलाने वाले लोगों का अगर नियंत्रण उसके ऊपर नहीं रहेगा अपनी व्यवस्था के ऊपर, तभी इस तरीके के पेपर लीक। अब देखिए सरकारी सिस्टम जो है वही एग्जाम कराता है, वही व्यवस्था बनाता है, उसी के बीच से निकल के लोग पेपर लीक हो जाते हैं। मतलब इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि इस प्रेस पे पेपर छपेगा, इसकी जानकारी भी पहले से माफियाओं को है। तो शिक्षा का तंत्र, भ्रष्टाचार कितना अंदर तक घर कर गया है, इस बात के जो प्रमाण है ये सीबीआई इंक्वायरी में ही सामने आएंगे। और जो विपक्ष की डिमांड है उसको भी वाजिब माना जाना चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके से, क्योंकि 14 करोड़ बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर एक आशान्वित देखते हैं। आशा उन्हें दिखती है कि हम इसमें ये जो परीक्षा देंगे, इस परीक्षा के बाद हमारे अच्छे नंबर आएंगे, नंबर आने के बाद फिर हम आगे भविष्य के रास्ते खुलेंगे। तो एक अंधकार जैसी स्थिति आ जाती है एक अभिभावक और एक बच्चों के सामने। बच्चे कई बार सुसाइड भी कर देते हैं, जिस तरीके की परिस्थितियां सामने आती हैं, क्योंकि मेहनत करने के बाद ये उसका प्रतिफल नहीं मिलता। तो एक कोमल मन जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत निर्णय लेने की दिशा में होता है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए जो वैज्ञानिक है उन्होंने भी इस पर तमाम तरह के मंथन चिंतन किए, और जो सलाहकार है उन्होंने भी सरकार को यही सलाह दी कि ऐसे मामलों की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। एक इस पूरे सिस्टम को एक बार पूरी तरीके से प्यूरिफाई किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी भी परीक्षा के जो लीक है, जो पेपर लीक है, उसके लीक होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहे। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई इसमें होगी। सीबीआई को जांच दी गई है, सीबीआई की ओर से जांच की जाएगी। फिलहाल इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।